नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस खास खबर के साथ, जो कि झांसी जनपद के मऊरानीपुर से है, जहां इंडिया गठबंधन का वृहद कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। झांसी आयोजित वृहद कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बृजलाल खाबरी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं योगी सरकार पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस जहां संविधान बचाने एवं भाईचारा स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ रही है, मोदी सरकार संविधान एवं लोकतंत्र को खत्म करने पर उतारू है। उन्होंने इस विशाल रैली में मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि मोदी सरकार के इस अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर आना होगा। यदि आज देश की आम जनता और कांग्रेस इस लड़ाई को हार गई तो मोदी सबको गुलाम बना लेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि मोदी सरकार का सबका साथ सबका विकास नारा केवल ढकोसला है। उन्होंने मोदी गारंटी पर चुटकी लेते हुए कहा कि 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करके लोगों को बेरोजगार करना ही मोदी की गारंटी बन चुका है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि आज 30 लाख पद खाली पड़े हैं। सरकार जुमले छोड़ने और झूठ बोलने में व्यस्त है। वहीं आम आदमी पार्टी प्रदेश सचिव अर्चना गुप्ता ने कहा कि इंडिया गठबंधन देश की सभी संसदीय क्षेत्रों में मजबूती से चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भगवान राम हमारे दिल में बसते हैं और जिस तरीके से भाजपा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को अतिथि बनाया था, उससे यह साफ हो गया है कि वो कार्यक्रम पूरी तरीके से आरएसएस और भाजपा का था। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अजय सूद ने कहा कि मोदी सरकार के राज में आज ईडी, सीबीआई व इनकम टैक्स का आतंक केवल विपक्ष और मोदी विरोधियों को डराने के लिए फैलाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस शासन में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस अवसर पर सपा जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र यादव भोजला, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष अरशद खान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारीक्षा, आम आदमी पार्टी प्रदेश सचिव अर्चना गुप्ता, आप महिला जिला अध्यक्ष सीमा कुशवाहा, कांग्रेस प्रदेश सचिव भगवान दास कोरी, प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा, पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, सपा युवजन सभा जिला अध्यक्ष विश्व प्रताप सिंह यादव, कांग्रेस नेत्री नीता अग्रवाल, सरला भदौरिया सहित आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी सहित समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और क्या क्या रहा खास इस वृहद कार्यकर्ता सम्मेलन में, जानने के लिए देखें ये पूरी खबर। झांसी से फास्ट इंडिया न्यूज के लिए संजीव गोस्वामी संजू के साथ राकेश कुशवाहा की खास रिपोर्ट। यहाँ बुंदेलखंड के लिए काम करेंगे। अभी आपके बच्चे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय तो यूनिवर्सिटी में नियुक्तियां गोरखपुर की होगी। हम लोग कहाँ जाएंगे बुंदेलखंड के लोग? संचालक महोदय माइक छुआ सा रहे हैं हमसे। संचालक महोदय, जैसे लोकसभा में होता है कि एक पार्टी को जितना समय मिलता है तो हम तो सिंगल पार्टी, हम सब जगह को मिलके प्रदीप जैन आदित्य के लाने नहीं, हमें गठबंधन का प्रत्याशी जिताने के लिए मेहनत करना है। हम सब मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर विजय श्री प्रदीप जैन को समाप्त करते हैं इन लाइनों के संग। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार। जय बुंदेलखंड। धन्यवाद। मैं रक्षा के लिए आज
इस मौके पर हमारे भाई डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी जो हमारे बुंदेलखंड में हैं, उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित नेतागण, हमारे भाइयों, और मंच सब हमारे बीच में और हमारे समाजवादी साथी यहाँ आए हैं, मनमोहन यादव, मामू यादव एवं नकुल यादव, और वो अपने साथियों के साथ आए, उनका स्वागत। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मंच को उपस्थित हमारे नेता, पूर्व सांसद और जिन्होंने पूरे विश्व में झांसी का नाम रोशन करा, श्री चंद्रपाल सिंह यादव जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री प्रदीप जैन आदित्य जी, पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता ब्रिजलाल खावरी जी, सभी जिलाध्यक्षगण, सभी पदाधिकारीगण और सभी साथी जो आज यहाँ पर एक क्रांतिकारी सभा के लिए उपस्थित हुए हैं। साथियों, आप समझिए कि आज का जो वक्त है, आज की जो सभा है, हमारी भारत की जो राजनीति है, जो भारत की पूरा समाज है, वो इस दोराहे पर खड़ा है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी होगा। कल अंबेडकर जयंती थी और कल से सिर्फ एक दिन पहले सत्ताधारी दल के जो सांसद थे वो बोल रहे थे कि हम जो है संविधान बदल देंगे, हम जो है आरक्षण बदल देंगे, हम जो है किसी भी तरीके से जो 70 साल में इस देश में जो भी करा है, आज इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोगों के बीच में मौजूद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद माननीय श्री ब्रिजलाल खावरी जी, हमारे इंडिया गठबंधन के आने वाले लोकसभा में प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री प्रदीप जैन जी, समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री योगेंद्र सिंह जी, आप पार्टी के जिले के अध्यक्ष हर्षद भाई, हमारे बीच में मौजूद आप पार्टी की प्रदेश की नेता बहन अर्चना जी, मंच पर हमारे बहुत सम्मानीय नेता मौजूद हैं। नाम लेंगे बहुत समय लगेगा। हम सब लोगों से माफी चाहते हुए मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय सम्मानीय नेतागण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी आदरणीय सम्मानीय बुजुर्ग, हमारे मित्रों, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत छोटी सी सूचना पर यहाँ काफी संख्या में एकत्रित होने का काम किया और चुनाव की ये शुरुआत है। हमने इसलिए सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया था कि आज के सम्मेलन के बाद हम लोग यहाँ से जो संदेश लेकर के जाएंगे, उसके बाद जन जन में लोगों तक अपनी बात पहुंचा करके आने वाले लोकसभा में भाई प्रदीप जैन आदित्य जी को
भारी बहुमत से जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। हम देखते हैं कि बहुत से हमारे साथी विभिन्न गांव से यहाँ उपस्थित हैं, अलग अलग पोलिंग स्टेशन से यहाँ उपस्थित हैं। हमारी जो बूथ कमेटियां थी उन बूथ कमेटियों में तमाम लोग उपस्थित हैं। हम उन सब लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं और जो लोग यहाँ नहीं भी आ पाए हैं उन तक भी संदेश ये पहुंचाने का काम करना है। विशेष रूप से हम समाजवादी साथियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप जिस गांव के रहने वाले हैं, आज यहां से जाने के पहले इस बात की प्रतिज्ञा कर लो कि आज हम ये तय करके जा रहे हैं कि अपने बूथ पर हम गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। शहर की इस पवित्र माटी में, जिस माटी के अंदर महाकवि ईश्वरी ने जन्म लिया, पंडित घासीराम ने जन्म लिया और सैकड़ों की संख्या में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जन्म लिया, इस माटी के कण कण को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ अपने इन हजारों साथियों को जिन्होंने अपने खेत की कटाई छोड़ दी। इंद्र देवता ऊपर है लेकिन इन्होंने खेत से ज्यादा हमें महत्व दिया। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा, एहसानमंद रहूंगा। मैं प्रणाम करता हूं तमाम नेताओं को, चाहे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हो, पूर्व सांसद हो ब्रजलाल खाबरी जी, और पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने सहकारिता में इतिहास सृजित किया, जिनकी टिकट कल की लंदन की थी। लंदन के अंदर पूरे एशिया के लोगों की एक बहुत बड़ी सेमिनार थी और जब उनसे हमने आग्रह किया कि भाई साहब इस इलेक्शन के साथी आप हैं, आप अगर चले गए तो ये रथ चलने वाला नहीं है। ऐसे हमारे डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी, मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भाई ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई, जिनको सम्मान करवा दो, बलवान सिंह यादव, और हमारे योगेंद्र पारीछा जी, हमारे आप पार्टी के अध्यक्ष भाई अरशद जी, विधानसभा के अध्यक्ष भाई पटेल साहब, हमारे महिला कांग्रेस की एक ऐसी बहन जिन्होंने आप पार्टी में प्रदेश को गौरवान्वित किया, अर्चना गुप्ता जी, श्रीमती नीता अग्रवाल जी, मंचासीन बैठे हुए सभी हमारे वरिष्ठ नेता। आज चूंकि हमने आग्रह किया था कि हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी कुछ नीति वाक्य लेके आए थे, हमने भाई मुकुट जी से भी कहा था, हाजी साहब से भी कहा था, लेकिन हमारे श्रद्धेय एक ऐसे कर्मयोगी युग पुरुष मैंने इन जैसा व्यक्ति नहीं देखा। ये रहने वाले तो मऊ रानीपुर के हैं, लेकिन अगर झांसी के अंदर सम्मेलन होता है, ललितपुर के अंदर सम्मेलन होता है, तो बाबूजी एक कार्यकर्ता बन के वहां जाते हैं। हम जोरदार आपसे चाहते ताली बजाएं बाबू रामादेव सिंह यादव के सम्मान के लिए। हमारे बीच से जिन्हें जरूरी काम से जाना था, जिनके परिवार में एक समस्या थी, हमारे पूर्व विधायक तिलक अहरवार जी, और लगातार जो हमें नीतियां बताते हैं, सिखाते हैं, हमारे परम सम्मानी अजय सूद जी, मुकेश भाई, सभी लोग बैठे हैं, अनुज भाई। मैं केवल चूंकि बड़े भाई चंद्रपाल सिंह यादव जी ने आपको सारी बातें बताई, आपको हमारे खाबरी जी ने सारी बातें बताई, मैं तो केवल एक ही बात जानता हूँ, और वो बात है कि प्रदीप जैन आदित्य एक ऐसा व्यक्ति है, आपका ऐसा भाई है, आपका एक ऐसा बेटा है
जिस पर आप सबका वरद हस्त है। एक ऐसा बेटा जिसके पास न जाति का बल है, न पैसे का बल है और न ताकत का बल है, एक ही बल है, वो बल आपका बल है। आज हमारे मुड़िया से जब हम बीरा के अंदर गए माँ के दर्शन करने, मुड़िया से 95 साल के दादा आए। उनके मन में एक ही बात थी कि हमें गजरा पहनाना है, तिलक लगाना है। ये दादा जिंदगी से कांग्रेसी है। मुझे 5 महीने पहले उन्होंने कहा, बेटा हम अपने जीवन के अंतिम काल में तुम्हें एक बार संसद में पहुंचाना चाहते हैं, तुम केवल एक बात मान लो। हमने कहा दादा क्या बात है? दादा कहले इस समय तुम भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ तो तुम सांसद बन जाओगे और मेरी मृत्यु के समय मेरे मन में कोई इच्छा नहीं रहेगी। लेकिन कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिस समय इंडिया गठबंधन बना, मुड़िया के दादा का सबसे पहले फोन आया। उन्होंने कहा अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मुल्क में बनने वाली नहीं है। अगर माई की कृपा से तुम्हें टिकट मिला, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी को टिकट मिला, तो संसद में पहुंचने का रास्ता पूरी तरह से साफ है। सीधा सीधा समीकरण है। आज जो हजारों की संख्या में आप लोग बैठे हैं, हमारे कांग्रेस का वोट बैंक, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक, आप पार्टी का वोट बैंक और अब बाबू सिंह कुशवाहा जी की समानता दल का वोट बैंक, सारा 52% वोट है। 52% वोट आपकी जेब में है। और हमारे बुंदेलखंड क्रांति दल के अध्यक्ष, जिनके बुंदेलखंड के अंदर 5.5 लाख मेंबर हैं और इस लोकसभा में 1,76,000 मेंबर हैं, वो भी हमें समर्थन कर रहे हैं। निश्चित मानिए ये चुनाव आपकी जेब में है। आज मुझे इतना अच्छा लगा, मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक मेरे जीवन में श्वास है, रक्त की एक एक बूंद है, वो बूंद मैं आपके लिए समर्पित करूंगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हमने कोई साधन नहीं दिया, किसी भी व्यक्ति को 1 रुपए का डीजल, 1 रुपए का पेट्रोल नहीं दिया। खाने की व्यवस्था हमारे कजिन राजीव जैन ने की। रानीपुर में हमारा जन्म हुआ था, राजीव जैन ने वो खाने की व्यवस्था की। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव प्रदीप जैन आदित्य नहीं लड़ रहे, ये चुनाव झांसी ललितपुर की लोकसभा की जनता लड़ रही। हमारे जिस समय से टिकट हुआ, संजीव पटेल निकलते हैं, एक कॉपी पे लिखते हुए चले जाते हैं। हमारे झांसी के कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज गुप्ता अपने घर पे बुलाते हैं, 2,51,000 रुपए का टीका करते हैं। मुकेश अग्रवाल क्या जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों ने इतनी ताकत दी, इतनी मोहब्बत की, इतना स्नेह दिया कि मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस चाहत को, इस मोहब्बत को, इस प्रेम को काट नहीं सकती। आज जिस तरह से लोगों के अंदर एक जुनून है, लोगों के अंदर एक चाहत है, लोग चाहते हैं कि हम जीते। उन्हें प्रदीप जैन आदित्य से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग जो इंडिया गठबंधन के बाहर भी दूसरे राजनीतिक दलों में हैं, हम लोग जाते हैं, वो कहते हैं कि हम दल के आधार पर नहीं, दिल के आधार पर मतदान करेंगे, हम वोट डालेंगे क्योंकि हमें जिताना है। मैं आज कहना चाहता हूं कि हमारा मऊरानीपुर जो कभी मधुपुरी था, उस मऊरानीपुर की क्या स्थिति है। पंचमपुरा के प्रहलाद पटेल साहब बैठे हैं, राजन पिपरा बैठे हैं, इनके खेतों में जो ओला गिरा, किसनी के अंदर, कनौरा के अंदर एक अहरवार परिवार के ऊपर जब ओले गिरे, खपरे टूट गए, उसके सिर पर ओले गिरे अमृतलाल पर, और वो अमृतलाल 2 दिन बाद अपनी झोपड़ी में काल कलवित हो गया। 3 बेटियां उसकी, चिता में अग्नि जलाने के लिए लकड़ी नहीं, घर में चूल्हा जलाने के लिए रोटी नहीं, और बाहर उत्तर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, उसको कोई मुआवजा नहीं मिला। ये सरकारें
सिर्फ आपको लूटना जानती है। वो मऊरानीपुर जिला जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जब यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं कि मऊरानीपुर को जिला बनना चाहिए, बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। अभी हमारे भाई तरुण पटेल ने कहा कि दुनिया के अंदर किसी की हत्या से भी बड़ा पाप वायदा खिलाफी है। आज कहाँ बना मऊरानीपुर जिला? जगह जगह मीटिंग करके कहते थे कि हम इसको जिला बनाएंगे, बुंदेलखंड को प्रांत बनाएंगे, 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, स्मार्ट सिटी बनेगी। आज ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है मऊरानीपुर का जहां पर बिजली आती हो। बाजारों की ये स्थिति है, जीएसटी के नाम पर हर व्यापारी परेशान है। ऐसा कोई व्यापारी नहीं है जो व्यापारी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो। 27 फॉर्म भरना पड़ते हैं। ये सरकार हत्यारी सरकार है। ये सरकार न व्यापारी, न किसान, न नौजवान और न मजदूर, किसी की स्थिति नहीं है। आज ऐसा कोई घर नहीं है मऊरानीपुर के अंदर जिस घर में एक बेरोजगार नहीं बैठा हो। मऊरानीपुर के अंदर हम कहीं भी निकलते हैं, हमारी आंखों से रोना आ जाता है, हमारी आंखों में आंसू भर आते हैं। हर पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार की तलाश में है। जो लोग यहाँ से चुन के जाते हैं देश की सबसे बड़ी महापंचायत में, उन्हें अपने काम और उद्योग धंधों से फुर्सत नहीं मिलती। आप उनका इतिहास उठा के देख लो, उनका जो इनकम टैक्स है, जो उनकी पूंजी है, वो 20 गुनी बढ़ गई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मालिक हैं। जो भी जनप्रतिनिधि बनता है, चाहे विधायक बने, चाहे जिला पंचायत का अध्यक्ष बने, चाहे नगर पालिका का अध्यक्ष बने, वो सेवक होता है। आपने देखा होगा कि जब जब आपने इस सेवक को अपने प्यार की ताकत से, अपने स्नेह की ताकत से, अपने आशीर्वाद से विधानसभा भेजा या लोकसभा भेजा, मैंने कभी मालिक बनने का प्रयास नहीं किया। अगर पूरे 5 साल मैं मंत्री भी रहा तो मैंने कभी ये नहीं समझा कि ये मेरा बंगला है। मैं कहता था ये बुंदेलखंड के लोगों का घर है, इसके दरवाजे 24 घंटे खुले रहना चाहिए। सम्मानित साथियों, जब हमारे भाई शिव नारायण सिंह परिहार किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर बुंदेलखंड की असली तस्वीर निकल के आती है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर एक भी मजरा ऐसा नहीं है जिस मजरे में अंधेरा हो। कम से कम 2500 गांव ऐसे हैं जिस पर शिव नारायण सिंह परिहार ने प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। आज भी मऊरानीपुर के अंदर छोटे छोटे बच्चे अगर स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उसके पार करने के लिए रास्ता नहीं है, वो बच्चे तैर के जाते हैं। इतनी बुरी स्थिति है। आज हमारे रामजीवन दद्दा जो मार्केट में बैठते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, आज जानते हैं कि सबसे ज्यादा मेहनत से अगर कहीं किसान पैदावार करता है तो वो मऊरानीपुर का करता है। आज क्या कारण है? आज क्या कारण है कि रानीपुर टेरिकॉट जो पूरी दुनिया में जाना जाता था, उसके लिए जुमले तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री देते हैं, देश के प्रधानमंत्री तो देते हैं, लेकिन उन व्यापारियों के सामने नहीं बोलते। हमारे तरीके से रणनीति तैयार की गई है। देखिए, रणनीति किसी भी दल की हो कभी मंच और माइक के सामने नहीं आती है। रणनीति का मतलब ही रणनीति होती है। अगर रणनीति उजागर कर दी तो फिर तो सब फेल हो गया। आज जिस तरीके के कार्यक्रम में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री प्रदीप जैन आदित्य जी का आज कार्यक्रम था। ये विधानसभा मऊरानीपुर के अंदर जितने भी हमारे चारों जो इंडिया गठबंधन के 4 पिलर हैं, सपा, कांग्रेस, आम आदमी, तो ये सब मिलकर के इकट्ठे होकर के ये बात कहने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि राहुल जी ने
जो परिश्रम किया है, जो त्याग किया है, उस बात को ध्यान में रख करके कांग्रेस पार्टी ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, इन सबको इंक्लूड करके चर्चा करके लोगों तक पहुंचाने की योजना बनाई और वो योजना है मंच के माध्यम से। आज हम मंच के माध्यम से मऊरानीपुर विधानसभा के गांव-गांव तक पहुंचना चाहते हैं कि जो कांग्रेस ने 5 न्याय की बात कही है, 25 ऐसे वायदे किए हैं जिनको सरकार बनाने के बाद हम पूरे करेंगे और जहां-जहां पर राहुल जी ने इस बात को बोला है कि ये बात हम पूरी करेंगे, उन्होंने पूरा करने का काम किया। भाजपा ने संकल्प जारी किया है, वो कह रहे हैं कि घोषणा पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कितने बार संकल्प लिया है और उनका संकल्प कितना पूरा हुआ है ये तो देश की जनता जानती है। हाँ, लेकिन जो संकल्प लिया है इस बार, उस संकल्प को हम पूरा नहीं होने देंगे। इंडिया गठबंधन के लोग, उन्होंने संकल्प लिया है देश को बेचने का, उन्होंने संकल्प लिया है देश के लोकतंत्र को खत्म करने का, उन्होंने संकल्प लिया है देश के संविधान को खत्म करने का। ये तीनों संकल्प इंडिया गठबंधन उनका पूरा नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। धन्यवाद। वो इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बनाया गया है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और क्या सब महसूस कर रहे हैं? देश के अंदर संविधान खतरे में है और एक तानाशाही व्यवस्था पूरे देश में लागू है। ऐसे में जनता ने पहले ही गठबंधन कर लिया था, जिसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने एक सूत्र में बांधा और सभी का एक ही लक्ष्य है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, उनको सत्ता से उखाड़ दें। और यही कारण है कि एक व्यक्ति अपने को गठबंधन का प्रत्याशी मानकर चुनाव लड़ा। और मऊरानीपुर तो एक ऐसी जगह है जिसको कभी मधुपुरी कहा जाता था। कभी आते हैं सत्ताधारी लोग, पिछली बार जो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, आए यहाँ कह गए कि हम मऊरानीपुर को जिला बनाएंगे, लेकिन आज मऊरानीपुर की क्या स्थिति है? ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कोई फांसी नहीं लगाता हो, कोई यहाँ से पलायन नहीं करता हो। हर आदमी परेशान है, हर 4 में 3 घर में एक बेरोजगार नौजवान है। बिजली आती नहीं है, पानी मिलता नहीं है। अमृत जल पेयजल योजना में मऊरानीपुर के 456 गाँव में केवल 6 गाँव में पानी आ रहा है और हजारों करोड़ रुपए का लोन वर्ल्ड बैंक से ले लिया। तो लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों के मन में एक बात चल रही है कि झंडा उसी का उठाओ जो आपका फोन उठाए, वोट उसी को दो जो आपके सुख दुख में हो। ये जनता की आवाज़ है जिसको गठबंधन के लोग सारे लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है कि संसदीय क्षेत्र में कौन से ऐसे कार्य हैं जो होने बाकी हैं? देखिए, 5 साल हम भी सांसद रहे, 5 साल हमारे मित्र अनुराग शर्मा भी सांसद रहे। खुली किताब है, जनता की नज़रों में उन किताबों में सारी चीज़ें लिखी हैं। हमने कभी टालने का काम नहीं किया। अगर हमने कहा कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनेगी तो बनेगी। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जिले उठाने की बात की, एयरपोर्ट बनाने की बात की, रानीपुर फेरीपोर्ट बनाने की, मऊरानीपुर को पर्यटक स्थल बनाने की बात की। हम जो हमने कहा उसको किया। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि मऊरानीपुर में बताएं आज मऊरानीपुर में क्या हुआ। पिछले 5 सालों में लोग बस से बदतर स्थिति में है, पलायन की स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति, निराशा की स्थिति है। ओलावृष्टि का पैसा अन्नदाता को नहीं मिला। वाले लोकसभा चुनाव के जो हमारे प्रत्याशी हैं भाई प्रदीप जैन जी, उनके चुनाव की रणनीति बनाने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित और उनके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन जी को जिताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देश में आज जो माहौल है निश्चित रूप से आने वाले समय में जो परिस्थितियाँ बनेंगी, उन परिस्थितियों में किसानों को उनका उपज का लाभकारी मूल्य मिल पाना या
छात्रों नौजवानों को पढ़ाई लिखाई के बाद रोजगार प्राप्त करना, महंगाई से निजात पाना, इन तमाम मुद्दों पर जो सरकार आज विफल हो गई है, तो अगर चुनाव के बाद हम सफल नहीं हो पाए, अगर हम लोग जो है अपना मत सही तरीके से प्रयोग नहीं किया, तो निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना झेलना पड़ेगा। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों में आज ये संदेश पहुंचाने का काम करेंगे कि मौजूदा सत्ता में बैठे लोग बहुत तानाशाह लोग हैं और तानाशाही पूर्ण रवैये के बाद आज जो है यहाँ के लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, जो तमाम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, दबा रहे हैं, उन सब चीज़ों से हमें डरना नहीं है। हमें मजबूती के साथ खड़े रह करके और गठबंधन के प्रत्याशी को इस लोकसभा के चुनाव में जिताना। यहाँ को देखो भैया, यहाँ जी देखिए, इंडिया गठबंधन का जो पूरा समूह है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है और आज इसी सिलसिले में मौरानीपुर जिले से मौरानीपुर विधानसभा से तमाम जो इंडिया गठबंधन के साथी थे, उसमें कांग्रेस के लोग थे, समाजवादी पार्टी के लोग थे, जन अधिकार पार्टी के लोग हो, बुंदेलखंड क्रांति दल के लोग हो, आम आदमी पार्टी के लोग हो, सभी ने सोचा कि मिलकर एक भोज पर मिलना चाहिए ताकि आगे की जो रणनीति उस पर चर्चा करी जा सके और कैसे इस देश को जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, जो निरंतर आरक्षण विरोधी ताकतें हैं, जो चाहती है कि देश चंद पूंजीपतियों के हाथ में बिक जाए, उनको रोका जाए और पुनः लोकतंत्र की स्थापना करी जाए इस देश में। देखिए, मुख्य मुद्दे तो हैं वो यही है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, निरंतर बुंदेलखंड के नाम पर छलावा करा जा रहा है। आज से 10 साल पहले 2014 में बोला गया था कि 6 महीने में बुंदेलखंड बना दिया जाएगा। आज उसका बुंदेलखंड का भाव ही नहीं हुआ। हर चुनाव में बोला जाता है मौरानीपुर को अलग जिला बनाया जाएगा, ना वो जिला बना, ना यहाँ पर आज के ऊपर कोई कार्रवाई हुई। झांसी के अंदर तमाम बार बोला जाता है एयरपोर्ट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा खा दिया जाता है। तमाम निरंतर लोग जो है बुंदेलखंड से पलायन करते हो, जिसका जीता जागता उदाहरण है किस तरीके से 6 महीने पहले दक्षिण भारत में लोग जो फंसे हुए थे उनको बचाया गया। अगर बुंदेलखंड के लोगों को बुंदेलखंड में ही रोजगार मिल जाएगा तो वो क्यों जाते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे और जो लोकतंत्र विरोधी ताकतें हैं उनको उखाड़ फेंकने का फिर से काम करेंगे। क्या संदेश रहेगा अपना इस कार्यक्रम? संदेश कर तो हमारा यही है कि ये आखिरी मौका है देश को बचाने के लिए। आप सभी को आगे आना पड़ेगा। ये जो लड़ाई है ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की नहीं है। ये जो लड़ाई है पूरे इंडिया की है, पूरे भारत की है। तो तमाम लोग जो देश पसंद है, मुल्क जिनको पसंद है, संविधान जिनको पसंद है, वो साथ में आए और रोजगार के लिए, आपका महंगाई के खिलाफ और जो तमाम स्थानीय मुद्दे उनके लिए वोट दे। यही हमारी सभी से अपील रहेगी।